इश्क लता रचना है निम्न में से किसकी? घनानंद, सेनापति, बिहारी या फिर सूरदास की? तो इसका सही आंसर है घनानंद। वियोग बेली व प्रीति पावस रचना है निम्न में से आपके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी घनानंद की। आपकी इश्कलता भी इनकी थी, वियोग बोली और प्रीति प्रवास हरिऔध की है और प्रीति पावस आपकी घनानंद की है। दोनों एक सी रचना है। प्री प्रवास है आपकी हरिऔध की और प्रीति पावस है आपकी घनानंद की। अगला प्रश्न आपका है, कवित्र रत्नाकर रचना है निम्न में से कवित्र रत्नाकर किसकी है? तो घनानंद की तो आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं, जैसे इश्कलता, वियोग बेली, प्रीति पावस, तो इनकी ये तो होने से रही, तो घनानंद आंसर नहीं है। बिहारी लाल ने सिर्फ एक ही रचना लिखी, बिहारी सतसई। और भूषण की जो रचना है, इन्होंने इनके जो उसमें भूषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक ही आपके बचते हैं सेनापति, तो सही आंसर है आपका सेनापति। ये प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, और ये कई बार पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, प्रेमचंद की मतलब प्रेमचंद की या प्रथम कहानी पूछी जा रही है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पूछी गई है और ऑप्शन है आपके सेवा सदन, मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर और कफन। तो आपका जो पंच परमेश्वर है, पा से पा मैच कर लो और पा से होता है पहला, अर्थात मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो है आपकी पा से पंचमेश्वर, पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद की। और अगला प्रश्न और भी अच्छा है और पूछा गया है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो गोदान इनका एक उपन्यास है, सेवा सदन इनका एक उपन्यास है, निर्मला इनका उपन्यास है, और अंत में व्यक्ति पे क्या होता है? कफन ही रह जाता है। तो अंतिम जो कहानी है, तो जो अंतिम जो कहानी है कफन, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके हैं उपन्यास, इसमें कोई कहानी नहीं है। रंगभूमि भी उपन्यास है, गबन भी उपन्यास है, गोदान भी उपन्यास है, सेवा सदन भी उपन्यास है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गोदान निम्न में से कौन सी विधा है? तो गोदान क्या है? उपन्यास है। गबन कौन सी विधा है? ये भी उपन्यास है। रंगभूमि कौन सी है? ये भी उपन्यास है। सेवा सदन ये भी उपन्यास है। तो प्रश्न पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। तो पहले लोग क्या करते हैं? पहले सेवा करते हैं, तो सेवा से बात करते हैं, तो पहली बात क्या होगी? सेवा हो गई, तो सेवा से आपका प्रथम हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वो है आपका सेवा सदन। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास निम्न में से कौन सा है? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास। तो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है, अंत में क्या करते लोग? दान देते हैं। अंत में क्या देते हैं? तो आपका सही आंसर है गोदान। तो गोदान, दान लास्ट में देते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वो है आपका गोदान। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है? प्रेमचंद की अधूरी रचना। तो भैया पूस की रात तो पूरी हो गई, क्योंकि रात तो पूरी है। बूढ़ी काकी, बूढ़ी भी पूरी हो गई। अब ईदगाह जाओगे तो वो भी पूरा है। तो जो मंगलसूत्र आ जाता है तो समझ लो जिंदगी कटने लगी।
तो जिंदगी अधूरी रह गई। अधूरी कहाँ रह गई? मंगलसूत्र जो इनका था, इनकी रचना थी मंगलसूत्र, अर्थात अधूरी रचना है। अधूरी रचना कह सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो अधूरी रचना है वो है आपका मंगलसूत्र। अगला प्रश्न पूछा गया है, निर्मला उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ? तो भैया निर्मला हो गई है 27 साल की, निर्मलाएं 27 साल की। अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका, पूछा गया है प्रेमचंद ने उर्दू भाषा में कौन सा उपन्यास लिखा है इनमें से? तो दिया है ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर का कुआं एक कहानी है इनकी, सौत एक कहानी है इनकी, और अंतिम है आपका पूछा है इसमें गबन। तो गबन उपन्यास है आपका। तो उपन्यास तो है, गबन भी उपन्यास है और प्रेमा भी उपन्यास है, लेकिन उर्दू में कौन सा लिखा है ये पूछा गया। तो उर्दू में लिखा है इनका प्रेमा। और अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। आपके लिए जो प्रश्न है वो है, कर्म भूमि, जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि निम्न में से कौन सी विधा है? तो आपके ऑप्शन है, एक तो आपकी कहानी, दूसरा है आपका निबंध, तीसरा है आपकी आलोचना, और चौथा है आपका उपन्यास।